जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए, आज जो हम जो बात करने वाले हैं, जुलाई 2023 में शेड्यूल 2 का जो वैकेंसी आया था उसका सेकेंड लिस्ट आज जारी कर दिया गया, यानी कि 29/9/2023 को जारी कर दिया गया। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने का जो अंतिम डेट है वो आपको 9/10/2023 तक रखा गया है, जो आप अपने अपने डिवीजन में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यानी कि आपको मोटा मोटी यानी डेली की आपको 10 दिन का टाइम मिला है। 10 दिन में आपको 2 या 3 दिन आपको उसमें छुट्टी मिलेगी, यानी कि आपको 7 दिन ही मिला हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दो कि मैं हूँ अक्षय और मुझे पोस्ट के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया हुआ है, ठीक ना। और अनुभव हो गया है। इस तरह से आप, अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, चाहे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन लोग से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी कोई भी आपके मन में सवाल है, चाहे कोई भी ऐसा आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मैं 100% कमेंट का जवाब देता हूँ, यही मेरा अथी है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, शायद कभी 1 दिन या 2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि काम का ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो मैं इस चीज़ को खोल भी नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि शेड्यूल 2 जो अभी आया है रिजल्ट में, उसमें मैं देखा हूँ कि SC ST के बच्चे के लिए अच्छी खबर यह है कि जो भी बच्चे SC ST से बिलोंग करते थे, चाहे वो मैंने बिहार, यूपी, झारखंड, इस सब जगह का रिजल्ट का रिव्यू किया है, तो मैंने देखा है कि उस बच्चे में जो भी GDS मतलब SC ST के जो भी बच्चे, और उसका जो नंबर अगर 88, 90, मान के चलिए 85 से 92, 93 के बीच में अगर नंबर है, तो सबका रिजल्ट आ रहा है। यानी कि SC ST में फेक सर्टे बच्चे कम है इस बार, इस वजह से उन लोग के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी बात यह है कि इस बार भी 100% वाले बच्चे भी आए हुए हैं। तो एवरेज जो मैंने देखा गया वो 95 से लेकर आपको 100 यानी 95 से लेकर 97 के बीच, और सबसे ज़्यादा बच्चा इस बार शेड्यूल 2 में देखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी लगभग 95% बच्चों को नहीं होने वाला है, क्योंकि 95% बच्चे का जो सर्टिफिकेट है वो फेक है। और हाल ही में हमारे डिवीज़न में हरियाणा के बहुत सारे बच्चे 100% लेकर आए थे, और उनसे जब सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखाया गया था, वो भी इंग्लिश में नहीं हिंदी में एक एप्लीकेशन लिखने दिया गया था। तो वो एप्लीकेशन कैसे लिखता है, क्या लिखना है, उन्हें बताने के बावजूद भी कि आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास अपना एप्लीकेशन लिखिए कि संबंध में कि आप यहाँ पर आए थे, आपने फला फला डॉक्यूमेंट जमा किया है, और आपको आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कराया गया है, ये सब चीज़ों को लिखने कहा गया। तो वो बच्चा देखते के देखते रह गया और वो लिख नहीं पाया। तो इस तरह से उस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है, और उसका जल्दी से जल्दी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। आने के बाद उसका क्या होगा वो तो बात की बात है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि देखिए, मैं आपको मुद्दे के बता दूं कि इस जो शेड्यूल 2 में जितने भी बच्चे का आपका नंबर आया है, जो भी जितने बच्चे का जो रिजल्ट आया है, वो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 9/10/2023 से पहले अपने डिवीजन जाकर करा ले। लेकिन मैं इस जगह एक छोटी सी बात मैं आप लोग से बताना चाहूँगा। अगर इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप रुचि रखते हैं कि आप कुछ नया सीखें। तो नया बात है कि देखिए, जिस भी बच्चे अपना सर्टिफिकेट जुगाड़ करके लाए हैं, खरीद कर लाए हैं, और उन्हें विश्वास है कि मैं जुगाड़ करके लाया और खरीद कर लाया तो मेरा नौकरी हो जाए, तो इस भ्रम में अब नहीं रहे। क्योंकि जो GDS के डायरेक्टर ADG जो है, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ GDS जो डायरेक्टर है, उन्होंने साफ साफ इस सारे पूरे मतलब कि पूरे स्टेट को इस चीज़ को मतलब कि अनाउंस कर दिया है कि जो भी बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेक आता है उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, उस पर FIR किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। और अगर पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे पेपर में इस तरह का न्यूज़ आप देखने को मिल रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि जो बच्चे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं, जो बच्चे मतलब जुगाड़ से आए हैं, सर्टिफिकेट खरीद कर आए हैं, कृपया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, नहीं जाए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। मैं बार बार वीडियो में इस चीज़ पर जोर देता हूँ, जितने भी बच्चे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जुगाड़ करके ला रहे हैं, नौकरी हो जाए, उससे बच्चे का नौकरी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे मान नहीं रहे हैं। और इस वजह से कि जो GDS डिपार्टमेंट है जो इंडिया पोस्ट में, इस पर बहुत बड़ी मुसीबत में है कि एक एक बंदे को 2 नहीं 3 काम करने को कहा जा रहा है, वो भी विदाउट पैसे, विदाउट पे। यानी कि मैं बता दूं कि थोड़ी सी रकम दी जा रही है, यानी कि 2300 से लेकर 2700 के बीच में। किसी को 2400 है, किसी को 2500 है, किसी को 2600, किसी को 2700 है। वो डिपेंड करता है अपने अपने एरिया के हिसाब से। उसको मतलब यही पर मंथ मिला जा रहा है। काम जो है 4 घंटा सिर्फ कहने के लिए, लेकिन उन्हें 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि देखिए, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग से निवेदन है कि जो बच्चे जुगाड़ करके आए वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो आपको मुसीबत में पड़ना होगा। उसके बाद अब हमारी याद आएगी। अब कोई भी सवाल है तो आप हमें बस आप
आप लोग से अब जो भी बच्चे का डॉक्यूमेंट सॉरी जो भी बच्चे ओरिजिनल है और जेन्युइन है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सफर जो है जीडीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, किसी भी तरह कोई मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी सवाल आप हमें कर सकते हैं, मैं आपको उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कोई भी तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और यहाँ तक आए हैं तो आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ने से इतना ही बताऊंगा, जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं जुलाई 2023 में शेड्यूल 2 का जो वैकेंसी आया था उसका सेकेंड लिस्ट आज जारी कर दिया गया, यानी कि 29/9/2023 को जारी कर दिया गया। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने का जो अंतिम डेट है वो आपको 9/10/2023 तक रखा गया है, जो आप अपने अपने डिवीजन में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यानी कि आपको मोटा मोटी यानी डेली की आपको 10 दिन का टाइम मिला है। 10 दिन में आपको 2 या 3 दिन आपको उसमें छुट्टी मिलेगी, यानी कि आपको 7 दिन ही मिला हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दो कि मैं हूँ अक्षय और मुझे पोस्ट ऑफिस के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया हुआ है, ठीक ना। और अनुभव हो गया है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, चाहे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन लोग से निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो कोई भी आपके मन में सवाल है, चाहे कोई भी ऐसा आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मैं 100% कमेंट का जवाब देता हूँ, यही मेरा अथी है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, शायद कभी 1 दिन या 2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि काम का ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो मैं इस चीज़ को खोल भी नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि शेड्यूल 2 जो अभी आया है रिजल्ट में, उसमें मैं देखा हूँ कि SC ST के बच्चे के लिए अच्छी खबर यह है कि जो भी बच्चे SC ST से बिलोंग करते थे, चाहे वो मैंने बिहार, यूपी, झारखंड इस सब जगह का रिजल्ट का रिव्यू किया है, तो मैंने देखा है कि उस बच्चे में जो भी GDS मतलब SC ST के जो भी बच्चे और उसका जो नंबर अगर 88, 90 मान के चलिए 85 से 92, 93 के बीच में अगर नंबर है तो सबका रिजल्ट आ रहा है। यानी कि SC ST में फेक सटे बच्चे कम है इस बार, इस वजह से उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी बात यह है कि इस बार भी 100% वाले बच्चे भी आए हुए हैं। तो एवरेज जो मैंने देखा गया वो 95 से लेकर आपको 100 यानी 95 से लेकर 97 के बीच और सबसे ज़्यादा बच्चा इस बार शेड्यूल 2 में देखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी लगभग 95% बच्चों को नहीं होने वाला है, क्योंकि 95% बच्चे का जो सर्टिफिकेट है वो फेक है। और हाल ही में हमारे डिवीज़न में हरियाणा के बहुत सारे बच्चे 100% लेकर आए थे, और उनसे जब सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखाया गया, तो वो भी इंग्लिश में नहीं हिंदी में एक एप्लीकेशन लिखने दिया गया था। तो वो एप्लीकेशन कैसे लिखता है, क्या लिखना है, उन्हें बताने के बावजूद भी कि आप सिटीजन सुपरिटेंडेंट ऑफ फोर्स के पास अपना एप्लीकेशन लिखिए कि संबंध में कि आप यहाँ पर आए थे, आपने फला फला डॉक्यूमेंट जमा किया है और आपको आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कराया गया है, ये सब चीज़ को लिखने कहा गया। तो वो बच्चा देखते रह गया और वो लिख नहीं पाया। तो इस तरह से उस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है, और उसका जल्दी से जल्दी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। आने के बाद उसका क्या होगा वो तो बात की बात है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि देखिए मैं आपको मुद्दे के बता दूं कि इस जो शेड्यूल 2 में जितने भी बच्चे का आपका नंबर आया है, जो भी जितने बच्चे का जो रिजल्ट आया है, वो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 9/10/2023 से पहले डिवीजन जाकर करा ले। लेकिन मैं इस जगह एक छोटी सी बात मैं आप लोग से बताना चाहूँगा, और इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप रुचि रखते हैं कि आप कुछ नया सीखें। तो नया बात है कि देखिए, जिस भी बच्चे अपना सर्टिफिकेट जुगाड़ करके लाए हैं, खरीद कर लाए हैं, और उन्हें विश्वास है कि मैं जुगाड़ करके लाया और खरीद कर लाया तो मेरा नौकरी हो जाए, तो इस भ्रम में अब नहीं रहे। क्योंकि जो GDS के डायरेक्टर ADG जो है, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ GDS जो डायरेक्टर है, उन्होंने साफ इस सारे पूरे मतलब कि पूरे स्टेट को इस चीज़ को मतलब कि अनाउंस कर दिया है कि जो भी बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेक आता है उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, उस पर FIR किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। और अगर पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे पेपर में इस तरह का न्यूज़ आप देखने को मिल रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि जो बच्चे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं, जो बच्चे मतलब जुगाड़ से आए हैं, सर्टिफिकेट खरीद कर आए हैं, कृपया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, नहीं जाए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। मैं बार वीडियो में इस चीज़ पर जोर देता हूँ, जितने भी बच्चे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जुगाड़ करके ला रहे हैं, नौकरी हो जाए, उससे बच्चे का नौकरी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे मान नहीं रहे हैं। और इस वजह से कि
इस वजह से कि जो जीडीएस डिपार्टमेंट है जो इंडिया पोस्ट में, इस पर बहुत बड़ी मुसीबत में है कि एक एक बंदे को 2 नहीं 3 काम करने को कहा जा रहा है, वो भी विदाउट पैसे, विदाउट पे। यानी कि मैं बता दूं कि थोड़ी सी रकम दी जा रही है, यानी कि 2300 से लेकर 2700 के बीच में। किसी को 2400 है, किसी को 2500 है, किसी को 2600, किसी को 2700 है। वो डिपेंड करता है अपने अपने एरिया के हिसाब से। उसको मतलब यही पर मंथ मिला जा रहा है। काम जो है 4 घंटा सिर्फ कहने के लिए, लेकिन उन्हें 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि देखिए, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग से निवेदन है कि जो बच्चे जुगाड़ करके आए वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो आपको मुसीबत में पड़ना होगा। उसके बाद अब हमारी याद आएगी। अब कोई भी सवाल है तो अब हमें बस आप लोग से, अब जो भी बच्चे का डॉक्यूमेंट, सॉरी, जो भी बच्चे ओरिजिनल है और जेन्युइन है, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सफर जो है जीडीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, किसी भी तरह कोई मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप हमें कर सकते हैं, मैं आपको उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। कोई भी तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और यहाँ तक आए हैं तो आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ने से इतना ही बताऊंगा, जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।